हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ लूप एडमिन पैनल की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। ये एप्लीकेशन यूज़ होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स, शॉपिंग कार्ट, न्यूज़ मैगज़ीन पोर्टल, मॉक एग्ज़ामिनेशन पोर्टल, बिलिंग सॉफ्टवेयर, पीओएस सॉफ्टवेयर, शॉपकीपर्स के लिए, स्मॉल शॉपकीपर्स के लिए सिंपल बिलिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रोप्राइटर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको हमारे सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस सॉफ्टवेयर के इस चैनल के इस प्लेलिस्ट में हम अभी तक देख चुके हैं कि इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट, पार्टी, एस्टीमेट, सेक्शन, कैटेगरी, बिल, इनवॉइस, पेमेंट रिसिप्ट, वेब पेजेस, पोस्ट, आर्टिकल, न्यूज़, ऑथर्स, मैगज़ीन की फ्लिप बुक, थंबनेल और पीडीएफ अपलोड करना। ये सब अभी हम प्रीवियसली वीडियोस में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम किस तरीके से एडिट करते हैं और वो किस किस तरीके से एडिट होता है और उसमें कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं और वो कहाँ किस तरीके से दिखती है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन फर्स्ट वीडियो में अवेलेबल थी। लॉगिन करने के लिए मैंने 9 पॉइंट्स जहाँ से सारे फंक्शंस फीचर्स खुलते हैं, इसमें फर्स्ट कॉलम, वेबसाइट वाले कॉलम में आपको ऑप्शन दिखेगा मॉड्यूल। ये मैंने मॉड्यूल ओपन करा। मॉड्यूल का मकसद ये होता है कि जैसे कि बहुत से वेबसाइट्स पे आपको होम पेज जब ओपन करते हैं तो छोटी छोटी हेडिंग्स के साथ बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए दिखते हैं। जैसे मैं आपको किसी वेबसाइट के एग्जांपल से बताता हूँ। मैं आपको छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, एक इंफॉर्मेटिव बॉक्स बनी होती है। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करिए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस लिखी होती हैं। लाइक जैसे ये एक वेलकम मैसेज लिखा हुआ है, देखिए ये वेलकम मैसेज लोड हो रहा है। फ्लैश के बाद ये एक वेलकम मैसेज लोड हो रहा है। तो एक टाइटल होता है और कुछ स्मॉल कंटेंट होता है, और विज़न लिखा होता है, और मिशन लिखा होता है, फ़िलॉसफी लिखी होती है, बहुत सारे आप लिख सकते हैं। तो वो एक मॉड्यूल के फॉर्म में ही आप डिस्प्ले होती है। कई लोग किसी इवेंट्स के बारे में बताते हैं, कई लोग किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, कई लोग कोई वीडियो डाल देते हैं, अपनी वीडियो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की क्विक इन्फॉर्मेशन डली होती है। बहुत सारे तरीके से मतलब आप डिस्प्ले करा सकते हैं। आपके पास अवेलेबल जो मॉड्यूल्स एडिटिंग का जो फंक्शन अवेलेबल है उसमें अलर्ट है। अलर्ट मीन्स नोटिस बोर्ड टाइप आप कोई चीज़ डिस्प्ले कराना चाहते हो। नोटिस बोर्ड, जैसे मैं आपको किसी वेबसाइट पर नोटिस बोर्ड भी दिखा देता हूँ। तो अलर्ट वाला जो कॉलम है वो फॉर द नोटिस बोर्ड है। ये नोटिस बोर्ड टाइप आप डिस्प्ले करा सकते हैं। देखिए इस पे देखिए, इस पे कस्टम मॉड्यूल काफ़ी सारे बने हुए हैं। देखिए आर विज़न बना है, मिशन बना है, वार्म ग्रीटिंग बना हुआ है, मोटो बना हुआ है, पॉलिसी बनी हुई है। इनके एक छोटी सी एक लिस्ट डाली है जिसमें दूसरे वेबसाइट्स के लिंक है। ये नोटिस बोर्ड डली हुई है। तो अलर्ट मीन्स नोटिस बोर्ड। फिर कस्टम 0, कस्टम 1, कस्टम 2, कस्टम 3 करके ये कई सारे हैं। अब ये जो आप जिसको एडिट करना चाहते हैं वो आप क्लिक करके आप उसको एडिट कर दीजिए। न्यूज़ है, नोट्स है, टॉप बार है। टॉप बार मीन्स उसमें हेडिंग नहीं होती। जैसे यहाँ पर ये वाला दिख रहा है ना, ये विदाउट हेडिंग है। तो टॉप बार में हेडिंग नहीं होती, बाकी सब में हेडिंग होती है। तो टॉप बार वाले जब दिखाएगा तो हेडिंग के साथ दिखाएगा। तो अब मैं कस्टम 0 में ये मेरे को एडिट करनी है, तो ये यहाँ पर और विज़न लिख रहा हूँ मैं। एक मैं ले लेता हूँ कहीं से, एक सैम्पल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
ऐसा कुछ मिला नहीं, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। लिख दिया ये मैंने सेव कर दिया। और इसी फॉर्म में जब आप हमसे वेबसाइट बनवाते हैं या आप डिज़ाइन करवाते हैं, या आपको भी ऑप्शन होता है लेआउटिंग में, ये चीज़ मैं ये करा सकता हूँ। जैसे मेरी वेबसाइट पे होम पेज पे मैं इस चीज़ को आफ्टर ब्लॉग में डिस्प्ले कराने की कोशिश करता हूँ मैं इसको करा देता हूँ। रिलेटेड सिमिलर लिंक्स के बाद मैं डिस्प्ले कराता हूँ। ये एक अलग फ़ीचर है जहाँ से है ना किसी मॉड्यूल या प्लग्स को आप डायरेक्टली शो करा सकते हैं। ये एक अलग फ़ीचर्स है जहाँ से आप उस चीज़ को शो करा सकते हैं। इसका भी मैं वीडियो बना के डालूँगा कि उसमें कैसे शो करा सकते हैं, क्या ऑप्शन होता है। हमने कौन सा एडिट किया है, कस्टम 1। कस्टम 0 एडिट कर दिया। खैर, अब देखिए आपको ये दिखेगा। लेआउट एडिटर का जो फंक्शन है, मैंने वहाँ से अभी एडिटिंग करी है कि यहाँ पर कस्टम 0 का ब्लॉक यहाँ पर डिस्प्ले में आए। मैंने कस्टम 1 इनेबल कर दिया है, कस्टम 1 दिखेगा आपको। इस वेबसाइट में एक लेज़ी लोडिंग का ऑप्शन है। लेज़ी लोडिंग ये दिख रहा है आपका, ये देखिए ये आ गया। मैं इसको कस्टम 0 को वापस कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया और कस्टम 1 ये रहा, ये डेटा दिख रहा है। ये मैं यहाँ पर इसको एडिटिंग करता हूँ। ये सेव कर दिया। मैं आपको फिर रीलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए ये आ गया। तो हम आपको इतने ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, और इतने ब्लॉक्स मतलब 9, इसमें हम और भी आगे फ्यूचर में ब्लॉक्स और बढ़ाएंगे। तो अभी 9 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, मतलब अभी तक तो 9 ब्लॉक तक तो कोई पहुंचा नहीं है, 3-4 ब्लॉक तक ही ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे पास, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तरीके से टैब फॉर्मेट में या टेबुलर छोटी छोटी बैच के फॉर्मेट में हम कई सारी इंफॉर्मेशंस हम डिस्प्ले करा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो हम इस प्रॉपर को हम डिस्प्ले करा दिया। और लेआउट एडिटर के लिए हम अभी भविष्य में अपकमिंग में वो वीडियो मैं उसका डालूँगा कि उसको किस तरीके से एडिट किया जाता है। इस वीडियो में हमारे लिए मकसद था कि आपको मॉड्यूल कैसे एडिट किया जाता है वो हमने आपको बता दिया। ऐसी मॉड्यूल एडिटिंग के साथ एक कॉन्फ़िग एडिटिंग होती है। जैसे सेटिंग वाले में आपको दिखेगा कॉन्फ़िग, सेम फीचर्स फंक्शंस की तरह ओपन होता है। किसी पर्टिकुलर सेटिंग के लिए सेटिंग करने के लिए ये कॉन्फ़िग सेटिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसके अंदर सेल्स बिल बनाया था हमने एक, और एस्टीमेट बनाया था, तो उसका टेम्पलेट सेटिंग यहीं से आती है। देखिए उसकी टेम्पलेट एडिटिंग यहीं से आती है। इसका कोड से हम एडिटिंग करते हैं। ये देखिए टेम्पलेट सेटिंग आ गई। ऐसे एस्टीमेट की सेटिंग आती है, ऐसी हमारी CRDR की सेटिंग आती है ना, ऐसी हमारी बाय की सेटिंग आती है, ऐसी हमारी इंक्वायरी बॉक्स की सेटिंग आती है। देखिए इंक्वायरी बॉक्स होता है, ऑर्डर होता है। तो अब जो हमें सेटिंग यहाँ पर करके और फिर उसके बाद सेव कर देते हैं, तो उसके बाद जो टेम्पलेट एडिटिंग जो हमें दिखती है वो अपडेटेड दिखती है। तो इस तरीके से ये हमारा इस वीडियो में ये 2 फीचर्स क्लियर हो गए हैं।
जैसे इंक्वायरी पे है ना, ये दिख रहा है, इफ़ यू हैव है क्वेश्चंस एंड वुड यू लाइक टू कॉन्टेक्ट अस। ये हमारा जो दिखता है, ये देखो, ये देखिए, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चंस वुड यू लाइक टू कॉन्टेक्ट अस प्लीज़ कंप्लीट द फॉर्म बिलो एंड वी विल गेट बैक टू यू सून एज पॉसिबल। ये लिखा है ना, ये यहाँ से सेट करने पे आ रही है, ये यहाँ से सेट करने पे आ रही है। सब्जेक्ट लाइन जो अब जब उस इसको इंक्वायरी सबमिट करने के बाद जो मेल जाता है, उसकी सब्जेक्ट लाइन का टेम्पलेट है, बॉडी का टेम्पलेट है, पिन नहीं दिख रहा है, सिटी नहीं दिख रही, स्टेट नहीं दिख रही, क्योंकि 0 0 है, लेकिन DOB 1 करके रखा हुआ है, तो आपको DOB दिख रही है, देखिए डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। अब मैं इसको पिन को 1 कर दूंगा तो मुझे वहाँ पिन दिखेगी। कुछ भी कर दूँ, 1 ज़रूरी नहीं है, 0 रहेगा तो नहीं दिखेगा, बाकी दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए पिन कोड आ गया, बाकी ऑटोमेटिक हाइड हो गया, ये आ गया, बाकी ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ से वापस हटा देता हूँ, मुझे पिन वाला नहीं चाहिए और DOB वाला भी नहीं चाहिए। और इफ़ यू हैव कंप्लीटेड वो कॉन्टेक्ट अस प्लीज में फॉर्म बिलो, मैं इसमें कुछ क्वेश्चन ना करके इस पर मैं कर देता हूँ क्वेरी रिगार्डिंग सेल्स, मैंने सेव कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ मैं, तो ये हमारे मॉड्यूल और कॉन्फिग्स का दोनों का बस टाइप का फ़र्क है, बाकी जो फॉर्म है, फंक्शन जो है वो एक ही है दोनों का। ये देखिए, इफ़ यू हैव अ क्वेरी रिगार्डिंग सेल्स एंड वुड यू लाइक टू कॉन्टेक्ट अस प्लीज़ कंप्लीट द फॉर्म बिलो एंड वी विल गेट बैक टू यू सून एज पॉसिबल। ये देखिए, और जो DOB हमने हटाया था हट गया, पिन ला के हटाया था, लाया पहले फिर हटा दिया, ये दोनों आ गया। उसके साथ ही देखिए उसमें और भी एक और फीचर दिख रहा है, आप एडिशनल कंट्रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये दिख रहा है टेक्स्ट, कंपनी, बिजनेस नेम, ये हम सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।